हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि डीबीटी की तरफ से आया है, जो कि बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, और जानेंगे उसको डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो आप जैसे ही यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके जो है आप मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं इस टाइप की वीडियोस को कॉन्टिन्यूसली जो है आपको जो है अपलोड करता रहूँ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये है डीबीटी बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप इस नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये नोटिफिकेशन जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपका इस टाइप से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो है ये इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। और यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है डीबीटी बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे अगर जो है आप जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या कंपनीज में जो है जॉब करना चाहते हैं फॉर बीटेक, एमएससी, एमटेक, एमवीएससी, एमबीए बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपके पास अगर बैचलर इन एजुकेशन डिग्री है या बीटेक डिग्री है, या आपके पास जो है एमएससी की डिग्री है या एमटेक या एमवीएससी या एमबीए अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया है, तब आप जो है इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और इस एडवर्टाइजमेंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे जो डीबीटी है ये ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका जो है बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम BITP 2022-2023 अंडर स्किल विज्ञान। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो है पीजी डिग्री होना चाहिए, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया। पीजी डिग्री में आपके पास जो है आपका एमएससी, एमटेक, जो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। बीटेक, एमएससी, एमटेक, एमवीएससी या एमबीए अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पर अगर पीजी डिग्री आपका बायोटेक्नोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी, या आपका जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये आप चीज़ अच्छे से ध्यान करिएगा कि अगर आपने ये सारी डिग्री आपके पास है, चाहे आपका बीटेक और एमएससी है, अगर ये आपका बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, तभी आप जो है इस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज अगर आपका बॉटनी, जूलॉजी में है या आपका केमिस्ट्री इनमें है तो आपका जो है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आई इनवाइटेड फ्रॉम बायोटेक स्टूडेंट, क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जिसके पास जो डिग्री एमएससी या बीटेक अगर उसने बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया है तो वही पीपल जो है वो जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बायोटेक स्टूडेंट फॉर हैंड ऑन ट्रेनिंग इन बायोटेक कंपनीज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन रहेगा ये 6 मंथ का ड्यूरेशन आपका रहेगा, 6 मंथ्स ड्यूरेशन आपका रहेगा। क्लियर, तो आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी कंपनी की तरफ से वो 6 मंथ दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग स्टाइपेंड विल बी पेड टू ट्रेनी एज पर द नॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको एक अच्छी चीज़ इन्होंने और ऐड की है कि यहाँ पे जो है आपको डीबीटी की तरफ से भी पैसा मिलेगा, प्लस आपको जो है इंडस्ट्री भी पैसा देगी। ठीक है, तो बोथ विल पे यू, दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, जैसा मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया। तो यहाँ पे आपका जो है स्टूडेंट्स with BE, BTech, MSc, MTech, MVSC, MBA in biotechnology or bioinformatics, and the student admitted under DBT PG teaching program in biotechnology with a minimum of 50% marks who have passed out in 2021, 2022 or 2021 academic sessions are eligible to apply for training program। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपने जो अपना MSc है, मास्टर्स है, वो अगर आपने 2021, 2022 या 2021 में अगर आपने पास आउट किया है तभी आप उसके लिए जो है एलिजिबल हैं। क्लियरली, तो इन्होंने क्लियरली जो है मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द फाइनल सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। इसके अलावा अगर आप जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर एमएससी स्टूडेंट हैं
या आप जो है अदर डिग्री जो इन्होंने मेंशन कर रखी, चाहे आपकी MVC हो या MBA हो या BTech हो, तब भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि आपका यहाँ सिलेक्शन कैसे होगा। तो कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन कंप्यूटर टेस्ट। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। टेस्ट वुड बी कंडक्टेड एट मल्टीपल सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये आपका जो है पैन इंडिया लेवल पे आपका जो एग्जाम लिया जाएगा। मोड एप्लीकेशन में अगर बात करें, एप्लीकेंट इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग अंडर BITP प्रोग्राम मस्ट अप्लाई ऑनलाइन। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट, ये इन्होंने वेबसाइट जो है वो मेंशन कर रखी है। तो इस पर क्लिक करके जो है आप जो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मेंशन कर रखा है, आप देखिए यहाँ पे बात आती है स्टाइपेंड की, कि आपको कितना स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है आपको 10,000 पर मंथ जो स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ। ये जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा ये दिया जाएगा फ्रॉम DBT, यानी कि DBT की तरफ से जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। प्लस इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे 9,000 पर मंथ जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो दिया जाएगा फ्रॉम कंपनी, जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उस कंपनी के थ्रू जो है आपको यहाँ पे जो है 9,000 जो है वो दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे जो है स्टाइपेंड आपका रहेगा पर मंथ वो आपका रहेगा 19,000 पर मंथ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रीवियसली क्या होता था कि आपको जो यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाता था वो सिर्फ 10,000 दिया जाता था DBT की तरफ से, और आपको जो है लाइक कंपनी की तरफ से जहाँ आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वहाँ से आपको कोई भी स्टाइपेंड जो है वो नहीं दिया जाता था। तो एक अच्छी चीज़ होगी कि यहाँ पे आपका अमाउंट भी अच्छा है, कि अगर आप जो है एक किसी लाइक मेट्रो सिटी में भी अगर रह रहे हैं या आप जो हैं नॉन मेट्रो सिटी में ले रहे हैं, तो आप अपने जो स्टाइपेंड पे जो है अपना जो लाइक आप जो है वहाँ पे रह के जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रीजनेबल अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया 10,000 आपको DBT की तरफ से दिया जाएगा और 9,000 जो पर मंथ आपको दिया जाएगा फ्रॉम ट्रेनर कंपनीज की, जहाँ से आप जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये जो आपको दिया जाएगा, ये आप जो अमाउंट है वो आपको दिया जाएगा अप टू 6 मंथ ओनली। तो 6 मंथ जो है आपको DBT की तरफ से दिया जाएगा पैसा, और 6 मंथ जो है आपको जो है वो कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 जनवरी 2023। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 7 फरवरी। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 7 फरवरी है और स्टार्टिंग डेट 16 जनवरी। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके लिए अप्लाई कर लीजिए, ताकि आप यहाँ पे कोई भी रश ना हो और वेबसाइट जो है वो हैंग वैंग कभी कभी होने लगती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं लास्ट डेट पे तो जो वेबसाइट है वो हैंग भी हो सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपका जो है अप्लाई ऑनलाइन का जो फॉर्म है वो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन का 16 जनवरी, जैसे मैंने आपको बताया। लास्ट डेट 7 फरवरी। हॉल टिकट एडमिट कार्ड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम 17 फरवरी एंड अ डेट ऑफ टेस्ट विल बी 26 Feb 2023। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि अगर आपको यहाँ पे अभी भी कोई डाउट है तो उन्होंने हेल्प डेस्क टाइमिंग दे रखा है कि आप मंडे और सैटरडे जो है आप यहाँ पे 9 AM to 6 PM तक अपनी क्वेरी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है बाय ईमेल भी यहाँ पे क्वेरी ले सकते हैं, इन्होंने ईमेल ID भी मेंशन कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का जो है इंस्ट्रक्शन पहले देखने को मिलेगा कि क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फाइनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन एंड PG, जहाँ पे आपका जो है CGPA कुमुलेटिव होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको स्कैन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपको मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको अमाउंट रहेगा वो 900 रुपीज़ रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा 900 फॉर ऑल कास्ट। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं रखा कि अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको डिफरेंट जो है यहाँ पे अमाउंट देना है। तो इन्होंने ओवरऑल दे रखा कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे जनरल हो, चाहे EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करें, चाहे SC ST OBC से आप बिलोंग करें, तब भी आपको यहाँ पे 900 रुपीज़ जो है वो आपको पे करना है और ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके लिए यहाँ पे जो है अगर आपने एक बार एग्जाम सेंटर जो है फिल कर दिया गया है तो आप जो है उसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा।
इसके अलावा यहाँ पे अगर हमारे सिलेबस की, तो ये सिलेबस जो है आपका वो सेम रहेगा, जो कि आपका एमएससी जनरल बायोटेक्नोलॉजी रहता है, जो कि डीबीटी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो सेम वही सिलेबस आपका यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो उतना टफ नहीं आएंगे जैसे आपका नॉर्मल जो है एमएससी डीबीटी एमएससी या बायोटेक्नोलॉजी का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उस लेवल का नहीं रहेगा, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो उस आपका यहाँ पे जो है बेसिक क्वेश्चन रहेगा, इतना टफ नहीं रहेगा। तो आप अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप इजीली जो है इस ट्रेनिंग में जो है आप इसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग डज नॉट इंश्योर परमानेंट प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस कंपनी में ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे कभी क्या होता है कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो वहाँ पे आपको जो है वो आपको प्लेसमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है, आपने कैसा काम किया है, और साथ ही साथ आपने कितना जल्दी उस काम को सीख लिया। अगर आपने उस काम को अच्छे से सीख लिया तो आप उसी कंपनी में भी जो है एज अ लाइक आप एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपने जहाँ से जिस कंपनी से आपने जो है ट्रेनिंग ली है वहीं पर भी आपको जो है एज ए एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप जो है पूरे इंडिया में कहीं भी जो है आप अपने सुविधा के अनुसार या आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आप कंपनी जो है वो चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप जो है किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, कि कौन सी सिटी में आप जो है प्रेफरेंस देना चाहते हैं एज एन ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी बेस पे आपको इंडिया में एनीवेयर आप कहीं भी जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप क्या चूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे असिस्टेंट का बता दिया कि आपको कोई क्वेरी है तो आप इनमें से जो है बाई फ़ोन और बाई ईमेल जो है आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एनेक्सर 1 में मेंशन कर रखा है कि आपको जो है एग्ज़ाम है वो कहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में जो इन्होंने एग्ज़ाम्स के जो सेंटर्स है वो रखे हैं। तो आप यहाँ पे जिस भी सेंटर पे आप जाना चाहते हैं, जो भी आपके घर के पास हो, आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने देखिए पैटर्न बताया है कि आपका जो पैटर्न हो कैसा रहेगा। तो जनरल साइंस के 12 क्वेश्चन रहेंगे 12 मार्क्स के, बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ब्रांचेज ऑफ बायोटेक 76 रहेगा, और जनरल एप्टीट्यूड है एनालिटिकल जनरल नॉलेज 12। तो टोटल यहाँ पे आपका जो है 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, और जो मार्क्स वो भी रहेगा आपका 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल टाइप का 100 मिनट्स रहेगा। द टेस्ट विल कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ब्रांचेज मेंशन कर रखा है, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री। नॉर्मल वही सिलेबस है जो आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है, सेम सिलेबस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के बाद आप जब जैसे आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड पे क्लिक करेंगे तो आपका इस टाइप से जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बाकी चीज़ें भर सकते हैं कि टाइटल, कैंडिडेट्स नेम, फुल नेम, जेंडर, ये सब आप करके जो आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो है आप दोबारा लॉगिन करके भी जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।